तो बेसिकली अब हमने थोरेसिक कैविटी और प्लूरा का पढ़ना है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि द लंग्स ऑक्यूपाई मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, और ये इन्वेलप्ड होते हैं इन आ प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये देखें, ये इन्वेलप्ड हैं, ये लंग्स हैं और ये इन्वेलप्ड हैं एक प्लूरल कैविटी में, ठीक है। अब प्लूरा क्या होता है? प्लूरा बेसिकली एक सीरियस मेम्ब्रेन है। हम इसको सीरियस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये लाइंड होती है फ्लैटेंड एपिथेलियम से, जिसे हम मेसोथेलियम भी कहते हैं। और याद रखना है कि इस प्लूरा के दो लेयर्स हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा और एक इनर लेयर को हम कहते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है, ये जो लंग्स के एडजॉइनिंग जा रही है, ठीक है, जो कि लंग्स को कवर कर रही होगी, सही है। दो लेयर्स हैं, एक है पैराइटल प्लूरा और एक है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा वो है जो कि लंग्स को कवर कर रही होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये वाली हेडिंग भी बता दी कि पल्मोनरी और विसरल प्लूरा क्या होता है, कि बेसिकली वो फिशर्स और लंग्स को पूरे वो कवर करता है। अब इसकी सरफेस मार्किंग आपने याद रखनी है कि जो आपका विसरल प्लूरा है वो एक्सटेंड करता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ये देखें, ये क्लेविकल है, इसका मिडल 1/3 तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ये देखें आपका ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने पहले इसका ये वाला एक कन्वेक्स लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने इसका इंटीरियर मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है वो आपने ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट उसका लगाना है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, फिर आपने लगाना है मीडियन प्लेन ऑफ स्टर्नल एंगल पे, और फिर आपने बॉडी पे मीडली बॉडी पे, ठीक है, मीडियन प्लेन इन द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली इसका इंटीरियर मार्जिन कैसे बन रहा है? फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नल एंगल का मीडियन प्लेन एंड द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। फिर एट द लेवल ऑफ तकरीबन 6 कोस्टल कार्टिलेज ये टर्मिनेट कर जाता है, जहाँ पे जीफी स्टर्नल एंगल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जीफी स्टर्नल एंगल का मिड पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। तो बेसिकली मैं इंटीरियर मार्जिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, मिडल पॉइंट ऑफ स्टर्नल एंगल along the median plane of the body of the sternum and along the median point along the Ziphy sternal angle। अब है उसका इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर का भी आपने याद रखना है कि जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है इट क्रॉसेस दी क्लेविकल मिड क्लेविकुलर लाइन। ये क्लेविकुलर लाइन तकरीबन यहाँ से पास कर रही होती है, तो एट द लेवल ऑफ 6th रिब, ठीक है, एंड इट क्रॉसेस दी एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एट द लेवल ऑफ 8th रिब, ठीक है। और फिर पीछे जाके जो इसका इंफीरियर मार्जिन होता है वो 10th रिब के लैटरली 2 सेंटीमीटर लैटरली टर्मिनेट कर जाता है, सही है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे प्लूरा का, जिसका नाम क्या है? पैराइटल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा का आपने याद रखना है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स कौन से हैं तो मैं उनको बता दूं आपको। सबसे पहला पार्ट जो है वो है सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो इसका एपेक्स बना रहा है दैट इज द सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। और बेसिकली यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जो है आपका विसरल प्लूरा उसके साथ होता है, ये देखें बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। और ये रिलेटेड होता है, अब इसके रिलेशन याद रखने हैं कि इट इज रिलेटेड एंटीरियरली टू सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्कैलिनस एंटीरियर, पोस्टीरियरली टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब एंड स्ट्रक्चर्स लाइंग ओवर इट, लैटरली टू द स्कैलिनस मीडियस एंड मीडियली टू द लार्ज वेसल्स ऑफ द नेक, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एंटीरियरली, ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है, एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्कैलिनस एंटीरियर, पोस्टीरियरली नेक ऑफ द फर्स्ट रिब और लैटरली टू द स्कैलिनस मीडियस और मीडियली टू द लार्ज वेसल्स ऑफ द नेक, ठीक है। अब कोस्टल प्लूरा का आपने याद रखना है, ये सर्वाइकल प्लूरा हो गया। उसके बाद जो है आपका मेडिस्टाइनल प्लूरा है, जो कि ये जो कोस्टो डायफ्रामेटिक लाइन है, कोस्टो मेडिस्टाइनल लाइन है, उसके साथ साथ होता है ये वाला जो है आपका मेडिस्टाइनल प्लूरा है। डायफ्रामेटिक प्लूरा बेसिकली डायफ्राम के ऊपर वाला जो प्लूरा है वो उसे डायफ्रामेटिक प्लूरा कहते हैं। और एक पार्ट रह गया वो है कोस्टल प्लूरा। तो कोस्टल प्लूरा बेसिकली ये ऊपर वाला है जो कि थोरेसिक वॉल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। थोरेसिक वॉल किस चीज पे कंपोज्ड है? रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस पे कंपोज्ड है। तो बेसिकली जो आपका कोस्टल प्लूरा है वो थ्रू एंडोथोरेसिक फेशिया इससे कनेक्टेड है, सही है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पल्मोनरी लिगामेंट। अब यहाँ पे आप वो 4 प्लूरास दे सकते हैं, सर्वाइकल, कोस्टल, मेडिस्टाइनल एंड डायफ्रामेटिक, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करनी है वो है पल्मोनरी लिगामेंट। बेसिकली जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है वो रूट ऑफ द लंग के करीब, ठीक है, वो रूट ऑफ द लंग के करीब नीचे की तरफ डिसेंड कर जाता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है।
और आपने याद रखना है कि बेसिकली ये देखें रूट ऑफ द लंग ये है और इसके नीचे आपका पैराइटल प्लूरा इस जगह पे थोड़ा सा डिसेंड कर गया और उसने पल्मोनरी लिगामेंट बनाया। पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में याद रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू एरोलर टिश्यू एंड अ फ्यू लिम्फेटिक्स, ठीक है। और बेसिकली ये स्पेस प्रोवाइड करता है जब ये पल्मोनरी वेन्स, ये देखें यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स हैं ड्यूरिंग वेनस रिटर्न हो सकता है कि डिस्टेंड हो जाएं, तो बेसिकली उनके लिए ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जब ये जो रूट्स ऑफ द लंग पे स्ट्रक्चर्स हैं, जब डायफ्राम डिसेंड करता है नीचे से तो ये भी नीचे डिसेंड करते हैं, तो इनके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 2 इसके फंक्शन है। अब है रिसेसिस, तो रिसेसिस का भी आपने याद रखना है कि 2 रिसेसिस हैं प्लूरा की, ये रिजर्व स्पेसेस हैं बेसिकली जो कि इंस्पायरेशन के दौरान भर जाती हैं, तो हमें ये स्पेसेस हमेशा जो है एक्सपायरेशन के दौरान ही नजर आएंगी, कभी इंस्पायरेशन के दौरान नजर नहीं आएंगी। अब ये 2 हैं, एक है कोस्टोमेडिस्टाइनल। जो कोस्टोमेडिस्टाइनल है इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड द कोस्टल कार्टिलेज। अब ये देखें ये जो इसके पीछे स्पेस है बिटवीन ये जो रिसेसेस हैं, ये वाली जो है दैट इज द कोस्टोमेडिस्टाइनल रिसेस। ये देखें यहाँ पे कहीं होगा भी सही नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने याद रखना है कि ये वाली जो स्पेसेस हैं दैट आर दी कोस्टोमेडिस्टाइनल स्पेसेस, क्योंकि ये कोस्टल और स्टर्नम, कोस्टल मार्जिन और स्टर्नम के पीछे हैं। दूसरी जो है वो है कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, तो वो आपने याद रखना है कि वो कोस्टल, ये ऊपर से वाला कोस्टल और नीचे डायफ्रामेटिक प्लूरा के दरमियान है ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ नजर भी आ रहा है कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, ये उसने उसको शो किया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 8 to 10th रिब। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे आपने कुछ नर्व सप्लाई वगैरह याद करनी है तो उसके लिए टेबल कर लें कि जो आपका विसरल प्लूरा है वो स्प्लैनिक मेसोडर्म से डिराइव हुआ है और जो आपका पैराइटल है वो सोमैटिक से डिराइव हुआ है। नर्व सप्लाई जो आपकी विसरल प्लूरा और विसरल प्लूरा के साथ साथ लंग्स की भी सेम होगी, नर्व सप्लाई भी, आर्टरी भी और वेन्स भी, ठीक है। तो नर्व सप्लाई इसकी क्या है, सिम्फेटिक नर्व फ्रॉम T2 to T5 गैंग्लिया और पैरासिम्फेटिक फ्रॉम वेगस नर्व, और इसकी थोरैसिक और फ्रेनिक नर्व्स। सेंसिटिविटी, ये इनसेंसिटिव टू पेन है, ये सेंसिटिव टू पेन है। ब्लड सप्लाई इसकी ब्रोंकियल वेसल्स हैं और इसकी इंटरकोस्टल और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स है। इसमें एक यहाँ नहीं लिखा हुआ जो कि अगले पेज पे लिखा हुआ है, वो है इंटरनल थोरैसिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपने ट्रेकियो ब्रोंकियल याद रखना है और यहाँ से इंटरकोस्टल याद रखना है, इसके साथ 3 और भी याद रखने हैं। वो कौन से, इंटरनल मेमोरी, पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल और डायफ्रामेटिक, जो कि इस पेज पे आपको दिए हुए, यहाँ इन्होंने टेबल में नहीं दिए हुए। अब उसके बाद इसके कुछ क्लिनिकल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप जब फ्लूइड डिराइव निकालते हो फ्रॉम द प्लूरल कैविटी तो दैट इज कॉल्ड एज पैरासेंटेसिस थोरैकिस, और ये बेसिकली एट द लेवल ऑफ